हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही तैयारियां हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन और हाई टाइम्स आंसर। यहाँ पर हम वेट कर रहे थे आपकी उस वीडियो की जिसमें आप एमएचजी 14 के फुल एंड फाइनल क्वेश्चन बताएंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, दीज आर द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं देन देयर बी नो अदर डाउट्स यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर आप हर चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि मैं समझा पाऊंगा ये क्वेश्चन आपने करने और इन क्वेश्चन को करने के बाद कोई और जरूरत नहीं है कुछ करने की। तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस। अच्छा सर, क्वेश्चन की बात की जाए तो दो चीजें क्लियर कर लेते हैं यार। आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन यू द क्वेश्चन दोस रिलेटेड विद द पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज हियर। व्हाई नॉट सर आंसर बता दें एक दो डेफिनेटली आएगा, लेकिन हाँ बात की शॉर्ट स्टोरीज या पोएट्री के लिए उसके लिए एक वीडियो दूंगा यार डेफिनेटली, जिसमें मैं बताऊंगा कौन सी पोएट्री तो कौन सी शॉर्ट स्टोरीज है जो आपको ऑन टिप पहुंची, फिर उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो सब तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहां शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो एमएचजी 14। सो दिस इज फॉर ऑल दोस एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो गाइस यू हैव बीन वेटिंग। चलो फर्स्ट ईयर पेपर अच्छे हुए थे, सेकंड ईयर के लिए ऑल द बेस्ट है। पेपर की प्रिपरेशन शुरू कर दो। यस थोड़ा डिले हो गया लेकिन पेपर कंफर्म है, तो आपको ये क्वेश्चन ऑन टिप कर लेना है। लेट्स स्टार्ट अप द क्वेश्चंस। सब प्लीज लिखना शुरू करें। शायद मैं बोर्ड यूज ना करूं क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन डेफिनेटली कहां से लेते हैं पोएट्री सेक्शन से। अब पोएट्री में पहला क्वेश्चन आई रिपीट, नहीं पोएट्री से नहीं कर रहे। द फर्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बर्ड्स। शॉर्ट स्टोरी। memory plays an important role in birds. The first question that you guys need to clear वो भी on tip होना चाहिए। I repeat, the memory plays an important role in birds. Bring its full significance. Bring its full significance. ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को on tip होना चाहिए। And I believe कि आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहला है role of memory in birds. Come to the second point, that is, do you think Samaskara is a complete repudiation of Brahmins? So what is re-repudiation? गिरान ब्राह्मण्स हैं क्या, कैसे क्लियर कर रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को बता रहे। Repudiations. Do you think that Samaskara is a complete repudiation of Brahmins? Discuss. So these are the first two questions and I hope आप लोगों ने आपको दोनों क्वेश्चन लिख लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था बर्ड्स के ऊपर था, उसका पूरा सिग्निफिकेंस था। सेकंड था कि ब्राह्मण्स को रिप्रेडिशन किया गया किसके थ्रू, समस्कारा में, उस पे आपको पूरा डिस्कस करना था। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच इज द मेजर थीम इन द नॉवल समस्कारा। सर इनमें से कौन सी मेजर थीम थी? अभी थीम्स बहुत सारी हैं। पहला कह रहा है एसेटिज्म वर्सेस एरोटिज्म और ब्राह्मणिज्म वर्सेस एंटी ब्राह्मणिज्म। I repeat my word, पूरे चैप्टर का सम अप अगर किसी समस्कार को बहुत अच्छे से किया हुआ है तो डेफिनेटली उसको चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन वो सॉरी थर्ड वन, व्हिच इज द मेजर थीम ऑफ द नॉवल समस्कारा, एस्केटिज्म वर्सेस एरोटिज्म और द ब्राह्मणिज्म और एंटी ब्राह्मणिज्म। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फ्रॉम समस्कारा। तो समस्कारा का कंफर्म क्वेश्चन आना है पेपर में, हम लोग तैयारी पूरी कर चुके हैं, एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए। क्वेश्चन, the narrative in Samaskara charts the evolution of Parameshwaracharya culminating in a decision to go back to his people and confess. सही यहाँ पे कुछ लोग कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें परमेश्वराचार्य बहुत एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ये आपको होना ही चाहिए। अगर मैं इसको बोलूँ इसके कैरेक्टर स्केच तो परमेश्वराचार्य लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, मुझे पूरा आंसर ऑन टिप होना चाहिए। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। The protagonist of Samaskara is caught between the tradition and modernity. It is as similar as the last question. The protagonist, I repeat, of the Samaskara is caught between the tradition and modernity. Discuss. Come to question number 6. And I really want you guys to write down these first 5 तो आपको on tip होंगे। I hope कि आपने लिखे भी हों। Question number 6. Thomas capture the historical consequences of partition in human terms. This what I really want you guys to do. ये करना ही करना है आपको बाय हुक और बाय क्रोक। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, Thomas capture the historical consequences. Thomas capture the historical consequences of partition in human terms. Discuss. And all these answers you can get it in my notes. Don't worry, all be prepared. आप वो ले सकते हैं, आपको पता क्या प्रोसेस फॉलो करना है। For that you need to pay first, then you get all the notes. Then come to the question number 6. The novel Thomas is severe criticism of British imperialism.
The novel Thomas is a severe criticism of British imperialism in India. Discuss. I repeat the question. The novel Thomas is a severe criticism of the British imperialism in India. Discuss. Question number 8. How have Indian writers and the poets dealt with the horror of partition? This is the class answer that I really want every student to prepare. You cannot leave this question. By hook or by crook, you have to do this question. ये कंफर्म पेपर में आता है. कहता है नॉवल थॉमस इज अ सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया. डिस्कस. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ हैव इंडियन राइटर्स एंड पोएट्स डेल्ट विद द हॉरर ऑफ पार्टीशन? So it is the same as the last one, the human terms here. How have Indian writers and poets, I repeat, how have Indian writers and poets dealt with the horrors of partition? The horrors of partition. Illustrate. Come on to question number 9. What use does Karnad make the motive of chess in Tughlaq? Girish Karnad, I'm not Girish Karnad, the writer of the Thomas, no sir, Tughlaq. How it use the chess, the symbolism of chess, उसको पूरा क्लियर करना है आपको. And then jump to the next part. कहता है write down the characteristics of Aziz. Write down the characteristics of Aziz from Tughlaq. He is the second hand to the Emperor Tughlaq. Next one, discuss Tughlaq as a political allegory. Yeah, it's a political allegory. कोई डाउट नहीं किसना का. कंप्लीटली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट पॉलिटिकल एलिगरी. अब उसको आपको पूरा क्लियर करना है. कम टू द नेक्स्ट फेज. डिस्कस द कंटेम्पररी रेवोल्यूशन. आई रिपीट, डिस्कस द कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ तुगलक. व्हाट डज मीन बाय द कंटेम्पररी रेवोल्यूशन? रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस को कैसे क्लियर करते हो? रेलेवेंस तुगलक की क्यों है कंटेम्पररी, उसको एक्सप्लेन करना आपने. कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हाट वे तुगलक अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्ले? एक चीज क्लियर कर देता हूं आपको. तमस और समस्कारा में चॉइस आएगी आपको डेफिनेटली. तुगलक में चॉइस नहीं, ऑप्शन में तुगलक ही होगा. तुगलक के जितने क्वेश्चन बोले ना, 4-5 क्वेश्चन बोले, ये सब के सब ऑन टिपोलॉजी. जंप टू नेक्स्ट पार्ट. शॉर्ट स्टोरीज. ये आपको बात बताऊंगा. शॉर्ट स्टोरीज को हम डील करेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बामा's व्यूज अबाउट द लाइफ ऑफ दलित्स. Write a short note over the life of, I repeat, over the life of Dalits. तो बात क्लियर करते हैं. Write a short Bama's views over the life of Dalits. Bama, you must have read the certain stories. इसकी स्टोरीज पढ़ोगे आपने सर, कई सारी स्टोरीज है. शॉर्ट स्टोरीज में कोई याद है, they can't even long hairs or we to a human beings. अगर याद हो we to a human beings is one of the best part of short stories by Bama, तो वो आपने पढ़ी हुई कंफर्म. Bama की कई स्टोरी लाइन्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है. Here comes the next one. Discuss the style and feature of the writer's style in Mani Mahesh. ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है. कंफर्म चेक कर लेना आपने सर. स्टोरी लाइन से नहीं है सर, नॉन फिक्शन राइटर्स हैं हमारे पास जिनको हमें क्लियर करना है. तो यहाँ आपको ये ऑन टिपोलॉजी मनी महेश वाला टॉपिक आता ही आता है पेपर में. Discuss the style and features of writer's style in Mani Mahesh. Next question. Analyze Manto's pen sketch of Ishban Chughtai. ये छोड़ दिया तो फिर बाद में कहना कि ये क्वेश्चन छूट गया सर. ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा. कह रहा है एनालाइज मंटोस पेन स्केच ऑफ इस्मत चुगदाई एंड ब्रिंग आउट द फीचर्स दोज अपील्स टू यू. कौन से फीचर जो आपको अपील करते हैं, मतलब सीरियसली दिमाग में आता है कि कौन से फीचर्स है जो यहां मेंशन थे पेपर में आने कंफर्म, एंड वी नीड टू डू. जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. कमेंट ऑन द ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. Comment on the oppression and discrimination on as reflected in Bama's Karuka. Bama's Karuka. सर Karuka Bama's writing Dalit lifestyle पे आया. Karuka पे क्वेश्चन आता है. इनमें से एक पे कंफर्म बामा के चांस होता है कि वो आएगा. चॉइस में कौन सा होता है? मंटो होता है, चुप्पी हो सकता है, या मनी महेश हो सकता है. अगर 3 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म 20 नंबर का मेरा शो शॉट क्लियर. कम नेक्स्ट क्वेश्चन. Why Premchand is known as a mirror of Indian society? कलम का सिपाही भी कहते हैं इसे. यस, कलम का सिपाही का क्वेश्चन आने के चांसेस और यही आंसर वहां भी ऐड ऑन कर सकते हैं. कलम का सिपाही बिकॉज he had done everything through his कलम the pen he wrote. तो यहां उसको क्लियर किया कि उसके कॉन्सेप्ट को बताएगा, वो हमें आना चाहिए.
I repeat the question, why Premchand is known for the mirror of Indian society? And then come to the last question, sir. Full short preparation अगर बात की जाए, हर चीज को क्लियर किया गया, एक एक चीज को बताया गया, आपको समझाया कि ये क्वेश्चन है. तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. डिस्कस हाउ प्रेमचंद tried to work out a balance between Hindu and Urdu. ये हिंदू नहीं हिंदी है, वो हिंदू बाय द चांस निकल गया, स्लिप ऑफ टंग, लेकिन यहाँ क्लियर करना आप हिंदी और उर्दू के अंदर बीच में रिलेशनशिप को शो किया है प्रेमचंद ने. इस पे क्वेश्चन आता है. अगर मैं बोलूँ पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लेके यहाँ पर ऐड ऑन करते वो उसकी स्टोरी लाइंस को एक्सप्लेन करोगे तो ये आंसर इजिली हो जाएगा. तो ये थे वो क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर दीज अपकमिंग एग्जाम्स. आपको हम जुलाई 2020 बोलेंगे. तो गाइस जून को पना फाड़ दो, जुलाई 2020 के लिए आपने प्रिपेयर करना है. एंड आई होप कि आप लोग ये पूरे क्वेश्चन ऑन टिप कर लेंगे. सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे. आपको पता क्या प्रोसेस फॉलो करना है, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. टिल देन लाइक शेयर कमेंट और कमेंट बॉक्स इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच. हाँ जल्दी से जल्दी क्या करना है सर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं. बाद में क्लास चलाओ. बाय गाइस.